आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जयपुर पहुंचे हुए हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आप तस्वीरों में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला इस वक्त जयपुर पहुंच चुका है। एक रोड शो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ करने वाले हैं। तो स्वागत हो रहा है इमैनुअल मैक्रो का और गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर इमैनुअल मैक्रो नजर आने वाले हैं और उससे पहले उन्होंने राजस्थान यानी मरुधरा जाने की जो इच्छा है वो जाहिर की। राजस्थान पहुंचे हुए हैं। जयपुर में इस वक्त इमैनुअल मैक्रो की मौजूदगी है। ये तस्वीरें हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है वो भी पहुंच चुका है जयपुर। यहां पर भव्य रोड शो करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी इमैनुअल मैक्रो के साथ। फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर में इस वक्त मौजूद। ये तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जयपुर पहुंच चुके हैं। एक रोड शो करने वाले हैं यहां पर प्रधानमंत्री मोदी इमैनुअल मैक्रो के साथ और कई एमओयूज भी हस्ताक्षर होने वाले हैं। यानी फ्रांस के साथ जो हमारे संबंध हैं वो और प्रगाढ़ होने वाले हैं। वायुसेना के विशेष विमान से इस वक्त जयपुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और कल देश गणतंत्र दिवस मनाने वाला है और रिपब्लिक डे के इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत पहुंचे। वायुसेना के विशेष विमान से प्रधानमंत्री मोदी जयपुर पहुंच चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जयपुर पहुंच चुके हैं और वो लगातार अवलोकन कर रहे हैं। जो वहां की खासियत है जयपुर की, राजस्थान की पूरी कह सकते हैं, उसका अवलोकन करते हुए इच्छा जाहिर की थी इमैनुअल मैक्रो ने और कल दिल्ली में उनकी मौजूदगी होगी। गणतंत्र दिवस परेड का वो हिस्सा बनेंगे। झांकियां देखेंगे, जो धरोहर है हमारी उसको देखेंगे, भारत के शौर्य को भी वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले जयपुर वो पहुंचे हैं और ये बच्चियां उनके स्वागत में खड़ी हैं उनकी तस्वीरों के साथ। आपको हम जयपुर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। वेलकम किया जा रहा है और फ्रेंच में यहाँ पर उन्हें वेलकम करती हुई ये जो बच्चियां हैं वो आपको नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की भी तस्वीर साथ में और फ्रेंच में वेलकम किया जा रहा है इमैनुअल मैक्रो को, ताकि वो हमारी धरोहर को समझ सके, भारत की खूबसूरती को समझ सके। विश्व के पटल पर जिस तरीके से भारत का नाम अब अग्रसर हो रहा है, शीर्ष पर पहुंच रहा है, उन तमाम चीजों को समझाने की कोशिश है और यही तस्वीर कमोबेश कल भी गणतंत्र दिवस की परेड में नजर आएगी। तो फ्रेंच में वेलकम करती हुई ये बच्चे आप तस्वीरें में दिख रही हैं आपको। यहाँ पर देखिए फ्रांस का झंडा, साथ में भारत का झंडा लिए यहाँ जो लोग हैं वो वेलकम के लिए खड़े हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का भी जो काफिला है वो पहुंच चुका है। वायुसेना के विशेष विमान से प्रधानमंत्री मोदी जयपुर पहुंचे हैं। वायुसेना के विशेष विमान से जयपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ पर रोड शो करने वाले हैं प्रधानमंत्री, जिसका हिस्सा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी बनने वाले हैं। फ्रांस और भारत के साथ जो द्विपक्षीय संबंध हैं दोनों तरफ से वो काफ़ी प्रगाढ़ रहे हैं और अब डिफेंस के क्षेत्र में भी जो बातचीत है वो और आगे बढ़ रही है। ऐसे में इमैनुअल मैक्रो की मौजूदगी भारत के लिए बेहद खास है और ना केवल भारत के लिहाज से बल्कि फ्रांस के लिहाज से भी, क्योंकि अब डिफेंस के क्षेत्र में हम सिर्फ इम्पोर्ट नहीं एक्सपोर्ट भी करते हैं। और कल जब गणतंत्र दिवस का परेड होगा तो वहाँ पर भारत का जो दमखम है और मेड इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो साफ तौर पर नजर आएगा। राजस्थान जो भारत की धरोहर कहा जाता है, वहां इस वक्त इमैनुअल मैक्रो पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जयपुर से हमारे साथ बनी हुई हैं। अदिति, जो तस्वीरें मिल रही हैं, अब देखिए इस पर हम जितना ज़्यादा चर्चा करें उतनी ही ज़्यादा ये चर्चा खास हो जाएगी, क्योंकि ना केवल व्यापार के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, और फिलहाल अगर मैक्रो वहाँ पर मौजूद हैं तो भारत की जो धरोहर है वो देख करके देश विदेश में जो चर्चाएं हैं वो होती है भारत को लेकर। और अब तो इकोनॉमी भी एक ऐसी पृष्ठभूमि है जिसको लेकर के चर्चाएं लोग करते हैं भारत को लेकर।
देखिए, ये तमाम चीज़ें किसके इर्द गिर्द घूमती हैं। पहला, 2047 तक का जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो वो लाल किले से दे चुके हैं। दूसरा, जब ये बात होती है कि तीसरी इकनॉमी बनानी है, तो उन सब में ये निवेश, ये व्यापार, ये तमाम चीज़ें इन सब में मिलकर आती हैं। लेकिन आपको सबसे पहले अपडेट दे दें कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर कुछ समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे। वो एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। उससे पहले जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के मैक्रोन, वो आमेर है और आमेर से फिर जंतर मंतर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर दोनों ही मिलकर आएंगे, जहाँ पर व्यापार, जहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन, जहाँ पर खरीदारी होगी वो अपने परिवार वालों के लिए। कैसा सुखद मौका होगा कि जब वो ऐसी जगह होंगे जो मिलती जुलती फ्रांस से होगी, क्योंकि कल्चर, हेरिटेज, तमाम चीज़ें फ्रांस से मिलती जुलती हैं। उसके अलावा जब वो यहाँ से व्यापार करेंगे, पूरी दुनिया देख रही होगी कि राजस्थान के जयपुर और जयपुर की बड़ी चौपड़ से व्यापार हो रहा है, चाय पी जा रही है और फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो सीधी सीधी बात यह है कि दोनों एक दूसरे के आगे सहयोग बढ़ा रहे हैं। आगे अब बहुत बातचीत होगी। रामबाग में जब रात को बैठक होगी तो बायलैटरल टॉक्स होंगी। पहले काफ़ी सारे मुद्दों पर जब वो गए थे तब चर्चा भी हुई है। इस बार भी 2047 का जो विजन साथ लेकर आए हैं कि एक साथ मिलकर जिन पिलर्स पर आगे दोस्ती को कामयाब करना है और एक दूसरे के साथ साझा सहयोग बढ़ाना है, उन पर चर्चाएं होंगी। लेकिन उसमें अगर सीधी तरीके से समझे तो निवेश इस बार खास तौर पर जैसे ये बात होती है कि राफेल एम की जो बात होती है उसमें, और उसके अलावा जो और तमाम तरीके के जो साधन हैं उनको लेकर तो रक्षा क्षेत्र में तो बात होती ही आई है। इंजन को लेकर, टेक्निक्स को लेकर, आगे किस तरीके से वो 26 राफेल एम पे तो बात होगी होगी, लेकिन इसके साथ साथ निवेश पर बात होगी जो सबसे महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टमेंट की जो मैं बात कर रही हूँ कि अब फ्रांस के साथ, क्योंकि फ्रांस के साथ रिश्ते बहुत लंबे पुराने हैं 1998 से लेकर अब तक, लेकिन जो अभी तक व्यापार के संबंध होने चाहिए वैसे स्टैब्लिश नहीं हुए। अगर बहुत ही बारीकी समझे तो अगर व्यापार के संबंध अगर स्टैब्लिश हुए हैं तो वो मैक्रोन के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में हुए हैं, जो कि 2018 से 2022 के बीच का काम है, जिसमें रक्षा क्षेत्र में, जिसमें और इन्वेस्टमेंट में बढ़ावा मिला है। लेकिन ये बात को तीन तरीके से समझा जाए। पहला, व्यापार। दूसरा, इंटरनेशनल मैसेज, चाहे फिर वो हेरिटेज का दिया हो, चाहे वो भारत की एक जो सांस्कृतिक और हेरिटेज वाली जो स्टेट है राजस्थान, जिसमें आव भगत होती है, वहां पर शॉपिंग का हो, वहां पर डिजिटल ट्रांजैक्शन का हो। तमाम मुद्दे हैं अदिति, और इसी का जिक्र हो रहा है। और एमओयूज जब साइन होंगे तो भारत और फ्रांस के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे।